कोई अपीजमेंट की गुंजाइश नहीं है, अब इनसे कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है। वंस दे नो दैट द स्टेट इज टेलिंग देम वेरी क्लियरली कि या आप रियासत की विल के आगे सबमिट करें आइन और कानून के मुताबिक, और अदरवाइज वी आर हेयर एंड वी आर स्टैंडिंग एंड वी आर फाइटिंग। दहशत गर्दों को हथियार डालने होंगे या हम उन्हें ख़त्म करेंगे। अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं, हम उनका शिकार कर रहे हैं। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को 100 गुना तकलीफ देंगे जो क़यामत तक याद रखेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, भारत और अफगानिस्तान का मुश्तरका एजेंडा दहशत गर्दी है। अफगान तालिबान रजीम दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रही है। दहशत गर्दी में अफगान बाशिंदे मुलविस हैं। फितनाल खारिज, फितनाल हिंदुस्तान और उनके भारत में बैठे हैंडलर्स अब सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहे हैं। 40,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए। बलूचिस्तान में 31,000, खैबर पख्तूनख्वा में 7,177 ऑपरेशंस हुए। 2,084 दहशत गर्द मारे जा चुके। दहशत गर्दी के वाक़यात में आर्मी के 303 जवान, 322 आम शहरी शहीद हुए हैं। गरीब का बच्चा, नॉर्मल सिटीजन, पढ़े ना, तरक्की ना करे, वो इंजीनियर ना बने, डॉक्टर ना बने, फौज में ना जाए, इकोनॉमिस्ट ना बने, एग्रीकल्चरिस्ट ना बने, कारोबार ना करे, कुछ ना करे, क्यों? वो मेरा गुलाम रहे, वो मेरी ज़िम्मेदारियों का ड्राइवर चले, क्योंकि मैं ख्वास हूँ। I only have rights. I don't have any obligation. So they are the prime movers of this terrorism. सरदार और एलीट ही बलूचिस्तान का मसला है। किसी सरदार दहशत गर्दी में मुलविस हैं, कहते हैं कि हमें हिस्सा नहीं दोगे तो दहशत गर्दी करवाएंगे। यही सरदार गरीब के बच्चे को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। हम उनसे नहीं, बलूचिस्तान के लोगों से बात करेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, हार्ड स्टेट वो है जहाँ तमाम मामलात आइन और कानून के मुताबिक हों। आइन और कानून सबके लिए बराबर है। रियासत से वफादार होना हम सबकी जिम्मेदारी है। रियासत है तो सियासत है। पाकिस्तान ही हमारी पहली और आखिरी पहचान है। सरदार लिवीज़ को ज़ाती फोर्स समझते हैं। बलूचिस्तान के हालात बारे जानबूझकर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जाती है। DGISPR ने बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के सबूत मीडिया को दिखा दिए। बताया, जिन अफराद को मिसिंग कहा जाता है वो कहीं किसी लड़ाई में मारे जाते हैं। मिसिंग अफराद ऐसे हैं जो BLA में शामिल हो चुके होते हैं। बलूचिस्तान से लोग खुद कहते हैं हमारा भाई या बेटा मिसिंग हो गया, इससे कोई ताल्लुक नहीं। बलूचिस्तान की पुलिस इन बदमाशों को रगड़ने के लिए काफ़ी है। पाकिस्तान का सबसे लाडला जो बच्चा है ना, वो कश्मीर है। पाकिस्तान और कश्मीर एक दूसरे के अटूट अंग हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शरत था, है और रहेगा। ओनली वन वॉइस दैट कम्स फ्रॉम पाकिस्तान, कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। हकूक़ के नाम पर गेम चलाई गई, मकासद कुछ और थे। डंडे के जोर पर मुहाजिरीन की सीटें खत्म करने की कोशिश की गई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, कश्मीरियों की आवाज़ है कि वो पाकिस्तानी है। कश्मीरियों का पाकिस्तान के साथ रहने का फैसला पक्का है। वसाइल की बात करें तो सबसे ज़्यादा हिस्सा कश्मीर को ही मिलता है। 1 लाख से ज़्यादा फौजी कश्मीरी हैं। ज़ाती राय जो सी है वो वज़ीर दाखिला साहब ने दी है, एंड दैट इज़ फ्रॉम हिज पोजीशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड व्हाट हिज अंडरस्टैंडिंग इज। हमारी राय, मैंने आपको दोबारा बताया, हमारी राय ये कि देयर इज़ ए नीड फॉर बेटर गवर्नेंस, एंड ये राय जो सी है आज नहीं है। ये राय हमारी, आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड निकाल के देख लें, हम सालों से कह रहे हैं, एंड फॉर दैट गवर्नेंस हैज़ टू इम्प्रूव। मोहसिन नकवी का बयान उनकी ज़ाती राय है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अच्छी हुक्मरानी के बगैर मामला हल नहीं हो सकते। नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम जमातें मुत्तफिक हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस ज़रूरी है। तमाम सियासतदानों और जमातों की ख्वाहिश है कि मसाइल हल हों। मसाइल हल नहीं हो रहे, मतलब गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। आबादी 4 गुना बढ़ गई और सूबे वही 4 हैं। इस पर हमें कुछ सोचना पड़ेगा। नए सूबों या इंतजामी यूनिट्स का फैसला हमने नहीं, अवाम ने करना है।
पाकिस्तान गजा अमन मंसूबे के तहत गजा में हथियारों के खात्मे पर अमल दरामद को खुशाइन समझता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सालसी करने वाले ममालिक अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्की की काविशों की सताइश। अपने बयान में कहा, सदर ट्रम्प की सरबराही में गजा अमन बोर्ड की एक इंतहाई अहम कामयाबी है। पाकिस्तान उम्मीद रखता है कि गजा अमन मंसूबे के तहत तमाम तयशुदा नुकात पर अमल दरामद किया जाएगा। फ़लस्तीन के अवाम को हक़ खुद इरादियत दिया जाएगा। कश्मीर के बारे दिए पर हर बयान पर कायम हूँ। महाजरीन ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनके प्यारे शहीद हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में कारकुनान से खिताब। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की पाकिस्तान से मोहब्बत है। 60 साल से बैरून मुल्क बैठे महाजरीन की सीटें ख़त्म करने का कह रहे हैं। महाजरीन की सीटें ख़त्म करने की बात काबिल कबूल नहीं। मकबूजा कश्मीर में लोग पाकिस्तान से मोहब्बत का इज़हार करते हैं। पाकिस्तान का परचम मोहब्बत और वाबस्तगी की अलामत है। रियासत को इस वक्त सियासत की नहीं, रियासत को रियासत की जरूरत है। किसी का बाप इस मुल्क को तोड़ नहीं सकता है कि हमारे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। अगर आप राय हक पे आना चाहते हैं, फिर अगर आप बंदूक के जोर पे अपना नजरिया मुसलत करना चाहते हैं, 1 इंच भी हम पीछे हटने को तैयार नहीं। शाहदा पर सियासत काबिल कबूल नहीं, सियासत को दहशत गर्दी से ना जोड़ा जाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में ATF स्कूल में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, बलोचिस्तान को लाहासिल जंग की जानिब धकेला गया। मासूम लोगों को गुमराह करने वालों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम होंगे। बलोचिस्तान में जल्द अमन का सूरज आबोताब से चमकेगा। राह हक की जानिब आने वालों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। कश्मीर की सरहद पर खड़ा हमारा सिपाही सिर्फ सरहद का हिफाजत नहीं करता, वो अपना घर, अपना माँ बाप, अपने बच्चे छोड़कर, अपनी जान खतरे में डालकर पाकिस्तान की हिफाजत करता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, पाकिस्तान की फ़ौज हमारा रेड लाइन है। पाकिस्तान की फ़ौज हमारी रेड लाइन है। हमारे सिपाही किसी सियासी बहस का निशाना नहीं बनने चाहिए, वो कौम का फ़ख्र है। हमारे शहीद फ़ौजियों और पुलिस के जवानों की कुर्बानियों को कभी नहीं भुलाया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम। कहा, वादिया कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर बनाना चाहता हूँ। कश्मीर के वसाइल पर पहला हक कश्मीरियों का है, अपना फैसला खुद करेंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुज़ाकरात का तीसरा दौर बेनतीजा ख़त्म। मुस्लिम लीग नून ने भी इंतख़ाबात में धांधली से मुतालिक शाहिद PP को पेश कर दिए। PP जवाबी शाहिद की रोशनी में मरकज़ी क़यादत से मुशावरत करेगी। दोनों जमातों के माबैन मुज़ाकरात का चौथा राउंड किसी भी वक्त होने का इम्कान है। हम गए तो सब इकट्ठे जाएंगे। वफाकी वजीर अमीर मकाम का बिलावल भुट्टो जरदारी को उल्टी गिनती की धमकी पर जवाब। कहते हैं, पीपल्स पार्टी को याद रखना चाहिए कि वो खुद इसी निज़ाम का हिस्सा है और अहम आइनी ओहदों पर फाइज है। मीरपुर की आवाम ने नून लीग को वोट दिया। पीपल्स पार्टी जायज़ा ले कि आवाम ने उसे क्यों मुस्तरद किया। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत और इंतज़ामिया पीपल्स पार्टी के ज़ेर असर है, इसलिए बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने के बजाय अवामी फैसले का एहतराम किया जाना चाहिए। आज़ाद कश्मीर का दूसरा इंतखाबी मार्का 2 अगस्त को होगा। मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 9 मुहाजिरीन की 12 सीटों पर पोलिंग होगी। ज़िला मुजफ्फराबाद की 5, जहलम वैली और नीलम की 2 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मुजफ्फराबाद डिवीज़न में 6,57,710, मुहाजिरीन जम्मू की 6 सीटों में 4,05,105 और मुहाजिरीन वैली कश्मीर की 6 सीटों में 33,577 रजिस्टर्ड वोटर्स हक़ राय दे इस्तेमाल करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में 12 पैसे, डीजल की कीमत में 66 पैसे की कमी। पेट्रोल की कीमत 336 रुपये 3 पैसे मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 392 रुपये 38 पैसे हो गई। LPG 12 रुपये 88 पैसे फ़ी किलो महंगी, नई कीमत 254 रुपये 32 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत 3000 रुपये हो गई। नई कीमतों का इतलाक 1 माह के लिए होगा।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की इनिंग्स, कई इलाकों में बारिश, तेज़ हवाओं से मौसम खुशगवार। लाहौर के कई हिस्सों में बादल बरसे। शेखुपुरा, फिरोजवाला, ननकाना साहब, नूरपुर थल, जहानिया, सरगोदा में भी बारिश हुई है। एबटाबाद, सवाबदी, बालाकोट, नौशहरा, दीरबाला और पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश। पहाड़ी मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से रास्ते बंद, नदी नालों में तूफ़ानी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश के बायस जल थल एक, बाराकोह में बरसाती नाले ओवरफ्लो। रावलपिंडी के कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। घरों में पानी दाखिल। फ्रेंड्स कॉलोनी में बच्चा नाले में डूब गया। मरी एक्सप्रेस वे पर बिल्डिंग ज़मीन बोस। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल आमिर रज़ा को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री अता किया गया। ईवान सदर के एलामी के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कमांड नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल आमिर रज़ा को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री अता करने की मंजूरी दी है।